परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश। 21 मार्च। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मरकुस 11 अध्याय और उसका 22 वचन। हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। हर एक बात के लिए हमको विश्वास की जरूरत है। प्रार्थना करने के लिए हमको विश्वास की जरूरत है। परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर ग्रहण करने के लिए विश्वास रखने की जरूरत है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11 अध्याय और उसका पहला वचन। अनदेखी वस्तुएं ही सत्य और वास्तविक हैं, परंतु उन्हें देखी हुई वस्तुओं के द्वारा समझा नहीं जा सकता। हम कितने भी होशियार हों तो भी हमारे लिए यह एक भेद ही बना रहता है। परंतु विश्वास के द्वारा हम स्वर्गीय भेदों को और अनदेखी वस्तुओं को समझ सकते हैं। विश्वास के द्वारा हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त होता है। विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के सामर्थ का अनुभव करते हैं। विश्वास के द्वारा हम प्रभु के अधीन होकर उसके पीछे चलते हैं। यह सब विश्वास से प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रार्थना का जीवन, पवित्र शास्त्र का अभ्यास या दूसरी किसी भी सेवा या भक्ति के कार्यों के लिए विश्वास मूल आधार और नियम है। जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवा में बुलाया तब मैं समझ नहीं पाता था कि मुझ में कमियां होने के कारण मैं किस रीति से उसकी सेवा कर सकूंगा। परंतु मैंने विश्वास रखा कि मेरी जीभ हकलाने के बावजूद वह मेरी मदद कर सकता है। जब मैंने प्रगट रूप में सेवा आरंभ की तब मुझे अत्यधिक प्रार्थना करनी पड़ती थी। उस समय प्रभु ने मत्ती 10 अध्याय और उसके 20 वचन में उसकी प्रतिज्ञा की ओर मेरा ध्यान खींचा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। मैंने उस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। मेरी कमी घटियों के बावजूद हर वक्त विश्वास से मैं प्रभु से विनती करता हूँ और वह मेरी मदद करता है। हमारा आत्मिक जीवन विश्वास से जिया जाता है। विश्वास से हम शैतान को बांधते हैं। विश्वास से हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का दावा करते हैं। विश्वास से ही हमको सदाकाल का जीवन प्राप्त हो सकता है। इसलिए पश्चाताप और विश्वास जुड़े हुए हैं। इब्रानियों 6 अध्याय और उसका पहला वचन। जिनके पास विश्वास नहीं वे आत्मिक रीति से बढ़ नहीं सकते। हमारे प्रभु पर जीवित और दृढ़ विश्वास हो तो हम संपूर्ण शांति अनुभव कर सकते हैं और सभी जरूरतों को पूरा होते हुए देख सकेंगे। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।